दोस्तों, चीन सीमा पर 10,000 सैनिक तैनात करने के बाद अब भारत एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जो 12 मिनट में बीजिंग और 2.5 मिनट में इस्लामाबाद को राख का ढेर बना सकती है। भारत की ये बेहद शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण पूरी दुनिया के लिए अहम होगा और इसके अनाउंस होते ही चीन पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए एक बड़े बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने भारत और भारतवासियों से माफी मांगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है, जिसने 11 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच एक परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि बंगाल की खाड़ी में जिस मिसाइल का परीक्षण किया जाना है उसके लिए 3500 किलोमीटर के इलाके में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यह परीक्षण अग्नि 3, अग्नि 4 या फिर K4 बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि यह परीक्षण अग्नि 3 मिसाइल का हो, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, ये मिसाइल 1.5 टन तक का विस्फोटक अपने साथ ले जाने में सक्षम है और परमाणु वारहेड को भी डिलीवर कर सकती है, जो इसे भारत के फ्लीट में कुछ सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल में से एक बनाता है। अग्नि 3 मिसाइल की खूबी है कि ये मिसाइल अपने तेज रफ्तार की वजह से मात्र 12 मिनट में चीन की राजधानी बीजिंग और 2.5 मिनट में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंचकर तबाही मचा सकती है। 16 मीटर लंबी और 48 टन वजनी अग्नि 3 मिसाइल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अगर 11 से 16 मार्च के बीच इसका परीक्षण किया जाता है तो ये दुनिया में टॉप न्यूज बनकर सामने आएगा, क्योंकि इस मिसाइल का परीक्षण हम एक ऐसे समय पर कर रहे होंगे जब चीन और भारत के बीच में तनाव अपने चरम पर होता दिखाई दे रहा है। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए 10,000 अतिरिक्त सैनिक बॉर्डर पर भेजे और ब्रिटेन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2025 से 30 में दूसरा भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, जिसके ऊपर हमने पिछली वीडियो भी बनाई थी। वहीं पर K4 बैलिस्टिक मिसाइल भी काफी शक्तिशाली है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है। ये मिसाइल 10 मीटर लंबी, 20 टन वजनी और 1 टन विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। साथ ही K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता भी 3500 किलोमीटर की है और भारत इसे अपने सबमरीन से लॉन्च कर सकता है। चीन को K4 मिसाइल से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सबमरीन खुफिया तरीके से चीन के नजदीक पहुंचते हुए एक परमाणु हथियार से लैस K4 मिसाइल को लॉन्च करके चीन के बड़े मिलिट्री बेस और शहरों को बर्बाद करने में सक्षम है। अग्नि 4 मिसाइल भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे भारत अगले कुछ ही दिनों में एक ऐसा परीक्षण करने वाला है जिस पर चीन और पाकिस्तान की कड़ी नजर होगी। खास करके चीन जो मालदीव को लेकर लगातार अपनी बैक स्टेज डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है और हिंद महासागर में भारत को पीछे करने की आस लगाकर बैठा है, उसे टक्कर देने के लिए भारत इन परमाणु मिसाइल परीक्षणों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। वहीं इसी बीच बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद की तरफ से दिए गए बड़े बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने मालदीव की जनता के हवाले से भारत से माफी मांगी। दरअसल पूर्व मालदीव राष्ट्रपति जो फिलहाल भारत में मौजूद है, उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि इंडिया आउट कैंपेन और इस सरकार की भारत विरोधी पॉलिसी की वजह से मालदीव भारत के संबंधों को काफी नुकसान हुआ, जिसमें कड़वाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मालदीव की मौजूदा पॉलिसी की वजह से टूरिज्म सेक्टर पर काफी असर पड़ रहा है और इसका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकेगा, जो कि मालदीव की सरकार नहीं संभाल पाएगी। बता दें कि कुछ समय पहले ही हमने हमारी वीडियो में अपडेट कवर की थी कि कैसे मालदीव सरकार की भारत विरोधी पॉलिसी की वजह से भारत का मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में हिस्सेदारी 10% से घटकर सिर्फ 6% पर आ चुकी है और भारत की तरफ से मार्च 2024 में जाने वाले टूरिस्ट में 33% की भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि मालदीव के टूरिस्ट सेक्टर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने मालदीव के लोगों की तरफ से भारत से माफी मांगी और इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें भी मौजूदा सरकार की नीति ना तो समझ आ रही है और न ही वह इसका एक राष्ट्र के तौर पर कोई फायदा देख सकते हैं। बता दें कि मालदीव की मौजूदा सरकार चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर रही है, जिसके तहत आने वाले समय में हमें मालदीव में चीनी मिलिट्री की उपस्थिति भी दिख सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मालदीव और भारत के संबंध जिस तरह से कमजोर हुए, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चीन
हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मालदीव को सैटेलाइट स्टेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी होगी, जिसका सामना हमें मजबूती से करना होगा, जो कि भारत फिलहाल कर भी रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।